हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 10 मैथमेटिक्स 2021 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में चैप्टर नंबर 2 के साथ पोलिनोमियल। आज से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 मैंने करा दिया है, 2 वीडियो आ चुकी है उसकी। आज से चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है आपको जिसके जीरोज रखे -3 एंड 4। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। -3 प्लस 4 कितना हो गया? ये 4 में से 3 गया, 1 आ गया। ऐसे ही अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 4, 3 4 जा -12। तो हमारे पास अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया। इक्वेशन होगी द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया हमारी? पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये आपको याद करना है कि दो अगर रूट्स होते हैं तो उनका सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। उसके बाद एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है -12। जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी वो होगी ये। सिंपली फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके 0 -3 4 होंगे तो वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है इज 6, इसका एक पोलिनोमियल 1 0 पोलिनोमियल का 6 दे रखा है, आपको दूसरा निकालना है। तो ये हमारी क्या होगी? पोलिनोमियल हो गई एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6, मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो एक उसमें क्वाड्रेटिक में दे रखी है, पहले एक पोलिनोमियल 1 0 उसने पहले ही दे रखा है, तो मतलब अल्फा इक्वल टू 6 गिवन है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, कंपेयर करके वो आ जाएगा हमारा 5, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, वो आता है -6। और अल्फा उसने गिवन है कितना? 6। तो 6 प्लस 5, तो इधर जाएगा ये। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गई है। चाहे आप यहां से भी निकाल सकते हो और आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 6 है इंटू बीटा -6। तो बीटा 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहां से भी बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -1। आप चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और 1 0 दे रखा है, तो आप चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, दूसरा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम बिल्कुल ऐसा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 1 0 -2 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। बिल्कुल सेम कंपेयर करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 2। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस और 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? वो आ गया -2। तो अब क्या करेंगे? एक अल्फा की वैल्यू रखी है -2, तो गिवन है अल्फा इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट क्या इसमें करें चाहे आप इसमें करें, किसी में भी कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसमें कर लेते हैं। अल्फा की जगह -2 पुट कर दिया, प्लस बीटा इक्वल टू -1। ये -2 इधर जाके +2 हो गया, -1 + 2, तो बीटा की वैल्यू आ गई है 1। आप यहां से भी निकालेंगे तो भी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6 इज -12, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह y दे रखा है, बाकी सब सोल्व ऐसे ही करना है। सेम ऐसे ही करके आप ये खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं 5 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इफ बोथ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, तो उसके जीरो जो है वो इक्वल है एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन का क्या है, अपोजिट है। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ बी, मींस लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फा। हमने एक जीरो अल्फा मान लिया, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, सेकंड जीरो माइनस अल्फा हो जाएगा। सेम होगा, केवल साइन चेंज होगा, तो माइनस अल्फा। अब हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसमें क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितने होते हैं, सम ऑफ द जीरोस कितने होते हैं, होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो इसमें माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा, और हमें पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी अपॉन ए है। तो ये कितना हो गया, अल्फा माइनस अल्फा, जो जीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए। जब जीरो की मल्टीप्लाई हमने ए में करी तो कितना हो गया, माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो ये हमें निकालना था कि उसने बोला है, अब ध्यान रख लेना, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या रूट्स, वो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अगर दिया होता है, अगर इक्वेशन ये दी हुई थी दोनों में अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वेशन ये लगती है। अगर इक्वेशन हमारी ये होती है तो सम ऑफ जीरोस ऐसे निकालते हैं और ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इक्वेशन ऐसे दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस में वैल्यू पुट करी दोनों की, अल्फा और माइनस अल्फा की, इस जीरो आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो जीरो कितना आ गया, बी इक्वल टू जीरो आ गया हमारा, सीधे सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ बोथ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 आर इक्वल, इसके भी जीरो इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो इसमें आपको वैल्यू बतानी है k की। तो उसमें भी सेम ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर 8kx माइनस 9, तो हम वो निकालेंगे हम क्या, सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी अपॉन ए। इस बार बी कितना है, माइनस 8k, और a कितना है 4, और वही सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये कितना हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया 8k अपॉन 4, 4 टू जा 8, तो 2 डिवाइड में आएगा 0/2, फिर भी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी है, -3, और इक्वेशन हमारी k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है k की। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक रूट दे रखा है और बाकी में भी k में दे रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। मान लिया px, लेट px इज इक्वल टू k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 1, और इसमें क्या पुट कर देंगे हम, 3 रखने पर ये सेटिस्फाई होना चाहिए, -3 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो k - 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया k - 1 3 3 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, ये माइनस के 3k हो गया, और ये प्लस के 1 हो गया, इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 हो गया, 9k में से 3k गया, कितना बचा, 6k, और -9 प्लस 1 हो गया -8,
8 इधर आ गया तो कितना बचा इधर 6k। तो 8/6 बराबर कितना हो गया k। दोनों 2 से डिवाइड हो गए, 2 4 जो 8, 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू आ गई है 4/3। आंसर आ गया।